मनुस्मृति कहते हैं कि व्यक्ति वैसा ही हो जाता है जैसा वो स्वयं को मानता है। मान्यता ही धीरे धीरे जीवन बन जाती। मनुस्मृति कहते हैं कि अगर आदमी बुरा भी हो तो भी उसे बुरा मत कहना, क्योंकि बुरा कहने से, बार बार पुनरुक्त करने से कि तुम बुरे हो, ये मंत्र बन जाता है। और अगर सब तरफ सभी लोग दोहराते हो कि तुम बुरे हो, तो वो व्यक्ति भी भीतर दोहराने लगता है कि मैं बुरा हूं। न केवल वो दोहराता है, बल्कि जो सबकी अपेक्षा है उसको सिद्ध करने की कोशिश भी करता है। धीरे धीरे बुराई में आबद्ध हो जाता है। शायद धर्म की जगत में खोज करने वाले लोग इस सत्य को बहुत पहले पहचान लिए थे। उन्होंने तुम्हें जीवन की परम सत्ता को मंत्र बनाने को कहा है। आत्मा चित्तम, तुम परमात्मा हो, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा मन है। ये बड़ी से बड़ी बात है जो तुम्हारे संबंध में कही जा सकती है। और अगर ये तुम्हारा मंत्र बन जाए और ये तुम्हारे जीवन में ओतप्रोत हो जाए, तुम्हारे रोए रोए में समा जाए इसकी झनकार, तो तुम धीरे धीरे पाओगे जो तुमने सोचा वो तुम होने लगे हो। जो तुमने ढूंढा भीतर वो तुम्हारे जीवन में आना शुरू हो गया है। धर्म की शुरुआत तुम नहीं हो, परमात्मा है, इस सूत्र से होती है। माना तुम सोए हो, मानो कि तुम बहुत अर्थों में बुरे हो, मानो कि बहुत भूल चूक तुमने की, लेकिन इससे तुम्हारे स्वभाव में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। निर्मलता तुम्हारा स्वभाव है। तुम कितने ही बुरा किए हो, इस बात का स्मरण आ जाए कि मैं परमात्मा हूं, सब बुराई कट जाएगी। तुम्हें एक एक बुराई को अलग अलग काटना हो तो तुम वो भी कर सकते हो, तब जन्मों जन्मों तक बुराई ना कटेगी, क्योंकि अनंत है बुराई। और एक एक बुराई को जो काटने चलेगा वो कभी भी काट ना पाएगा, क्योंकि जब तुम एक बुराई काटते हो तब तुम 10 बुराइयां पैदा भी कर रहे हो। एक बुराई काटते हो, 99 बुराई तो तुम्हारे भीतर मौजूद है। वो तुम्हारी एक भलाई को भी रंग देंगी, उसे भी बुरा कर देंगी। इसलिए तुम पुण्य भी करते हो तो वो भी पाप जैसा हो जाता है। तुम अमृत भी छूते हो तो जहर हो जाता है, क्योंकि से सब बुराइयां उस पर टूट पड़ती हैं। तुम मंदिर भी बनाओ तो भी उससे विनम्रता नहीं आती, उससे अहंकार भरता है। और अहंकार के बड़े सूक्ष्म रास्ते, व्यर्थ से भी अहंकार भरता है। मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक कुत्ता था। न उस कुत्ते की कोई नस्ल का ठिकाना था, न कोई ढंढोल, देखने में बस शक्ल कमजोर, हर समय डरा हुआ, भयभीत, पैर झुके हुए, शरीर दुर्बल। लेकिन नसरुद्दीन उसकी भी तारीफ आंका करता था। मैंने उससे पूछा, कुछ इस कुत्ते के संबंध में बताओ भी। नसरुद्दीन ने कहा, नाम उसने रखा था उसका अडोल्फ हिटलर। नसरुद्दीन ने कहा, हिटलर की नस्ल का भला कोई ठीक ठीक पता ना हो, लेकिन बड़ा कीमती जानवर है। और एक अजनबी कदम नहीं रख सकता घर के आसपास बिना हमें खबर हुए। हिटलर फौरन खबर देता है। मैंने पूछा, क्या करता है तुम्हारा हिटलर? क्योंकि उसे देख के संदेह होता था कि वो कुछ कर सकेगा। भौंकता है, चिल्लाता है, चीखता है, काटता है, क्या करता है? नसरुद्दीन ने कहा, ये नहीं, जब भी कोई अजनबी आता है हिटलर फौरन हमारे बिस्तर के नीचे आके छिप जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि अजनबी आ जाए और हमें पता न हो। मगर उसका भी गुण गौरव। तुम्हारा अहंकार मुल्ला नसरुद्दीन के हिटलर जैसा है। न तो नस्ल का कोई पता, तुम्हें पता है तुम्हारा अहंकार कहां से पैदा हुआ? जो है ही नहीं वो पैदा कैसे होगा? वो भ्रांति, उसकी नस्ल का कोई पता नहीं हो सकता। तुम तो परमात्मा से पैदा हुए, तुम्हारा अहंकार कहां से पैदा हुआ?
तो तुमने ही निर्मित कर लिया है। और कभी तुमने अपने अहंकार को गौर से देखा कि भला नाम तुम अडोल्फ हिटलर रख लिए हो? सभी सोचते हैं, लेकिन उसके पैर बिल्कुल झुके, दीनहीन। बड़े से बड़ा अहंकार भी दीनहीन होता है। क्यों? क्योंकि बड़े से बड़ा अहंकार भी नपुंसक होता है। उसमें कोई ऊर्जा तो होती नहीं, ऊर्जा तो आत्मा की है। ऊर्जा का स्रोत अलग है, इसलिए अहंकार को 24 घंटे संभालना पड़ता है। वो अपने पैर पर खड़ा भी नहीं रह सकता, उसे और पैर हमें उधार देने पड़ते। कभी पद से हम सहारा देते हैं, कभी धन से सहारा देते हैं, कभी पुण्य से सहारा देते हैं, कुछ न बने तो पाप से सहारा देते। कारागृह में जाके देखो, वहां लोग अपने पापों की झूठी चर्चा करते हैं जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। जिसने एक आदमी को मारा वो कहता है कि मैंने सैकड़ों का सफाया कर दिया। क्योंकि कारागृह में अहंकार के बड़े होने का वही उपाय है। छोटे मोटे कैदी, छोटे मोटे आदमी, वहां बड़े कैदी जिन्होंने काफी उपद्रव किए, जिन पर एक आध धारा में मुकदमा चला है, उनकी कोई कीमत? जिन पर 10-25 धाराएं लगी, जिन पर 100-200 मुकदमे चल रहे हैं, जो रोज अदालत में हाजिर होते हैं, आज इस मुकदमे के लिए, कल उस मुकदमे के लिए। कारागृह में वही दादा गुरु। वहां आदमी झूठे पापों की भी बात करता है जो उसने कभी नहीं किए। पुण्य से भी, पाप से भी, धन से, पद से, हर चीज से अहंकार को तुम सहारा देते हो, तब भी वो खड़ा नहीं रह पाता, मौत उसे गिरा देती। क्योंकि जो नहीं है, मौत उसी को मिटाएगी। जो है उसके मिटने का कोई भी उपाय नहीं। तुम तो बचोगे, लेकिन ध्यान रखना, जब मैं कहता हूं तुम बचोगे, तो मैं उस तुम की बात कर रहा हूं जिसका तुम्हें कोई पता ही नहीं। जिसे तुम समझते हो तुम्हारा होना, वो तो नहीं बचेगा। वो तुम्हारा अहंकार मात्र है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा रूप, तुम्हारा धन, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी योग्यता, तुमने जो कमाया, वो कुछ भी ना बचेगा। उसको छोड़ के भी तुम अगर कुछ हो, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी संधि रेखा उसकी मिलनी शुरू हो गई, जो तुम्हारी योग्यता से बाहर, जो तुमने कमाया नहीं, जिसे तुम लेकर ही पैदा हुए थे, जो पैदा होने के पहले भी तुम्हारे साथ था, वही केवल मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ रहेगा। आत्मा चित्तम, वही आत्मा खोजने जैसी है। तुम्हारे चित्त में भी उसकी किरण है, अन्यथा चित्त भी नहीं चल सकेगा। पाप भी करोगे तो कौन करेगा? करने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा उसी से मिलती। तुम उस ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हो, लेकिन दुरुपयोग को तुम सदुपयोग में न बदल सकोगे, क्योंकि दुरुपयोग का मूल कारण और जड़ अहंकार में एक ही पाप है, और वो है स्वयं को अस्तित्व से पृथक समझना। फिर सभी पाप उसके पीछे छाया की तरह चले आते। एक ही पुण्य, अस्तित्व के साथ स्वयं को एक समझ लेना, लहर सागर के साथ एक हो जाए। सभी पुण्य उसके पीछे अपने आप चले आते। आत्मा चित्त है। कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। फिर माया क्या है? फिर इस चित्त पर अंधकार क्यों है? अगर आत्मा ही चित्त है तो कला आदि तत्वों का अविवेक। तुम्हें पता नहीं कि कौन तुम्हारे भीतर करता है, कौन है असली कलाकार भीतर तुम्हारे, कौन है मौलिक तत्व, उसका तुम्हें पता नहीं। और जिसे तुम समझ रहे हो कि ये कर रहा है, वो है ही नहीं। ना कुछ को पकड़ के तुम जी रहे हो, इसीलिए परेशान हो।
पूरी जिंदगी दौड़ धूप के भी परेशानी नहीं मिटती, सिर्फ बढ़ती। और पूरी जिंदगी श्रम करके भी आनंद की एक बूंद भी नहीं मिलती, सिर्फ दुख के पहाड़ बड़े हो जाते। फिर भी आदमी आखिरी दम तक व्यर्थ के पीछे दौड़ता रहता है।